हेलो एवरीवन, माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार के पेपर में दैट इज 23-24 में पेपर का मैथमेटिक्स आईएससी बोर्ड क्लास 12 का जो पेपर है उसका पैटर्न चेंज हो गया है और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको केस स्टडी क्वेश्चंस लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आपको इस बार मिलने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने अपने चैनल पे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस अब कराने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में इस बार डेफिनेटली मिलेंगे, तो इसको स्किप नहीं कर सकते। पूरा वीडियो आखिरी तक देखिए और इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं पूरी प्लेलिस्ट लेके आने वाला हूं आपके लिए चैप्टर वाइज, जहां पे केस स्टडी क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो वो बच्चे जो ये कह रहे थे कि सर केस स्टडी क्वेश्चंस कहां से पढ़े, कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा, तो भाई मैं आईएससी के बच्चों के लिए हूं, मैं आखिर तक आपका साथ दूंगा। तो टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करने का और पढ़ाई करने का मेहनत से। सो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। सो क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉयज विनय, सोनिया एंड इकबाल, 3 एम्प्लॉयज हैं विनय, सोनिया एंड इकबाल, प्रोसेस इनकमिंग कॉपीज ऑफ अ सर्टेन फॉर्म। एक सर्टेन फॉर्म को वो देखते हैं, समझते हैं। तो विनय जो प्रोसेस करते हैं उस फॉर्म को, 50% ऑफ द फॉर्म्स को विनय प्रोसेस करते हैं, 20% ऑफ द फॉर्म्स को सोनिया प्रोसेस करती हैं एंड रिमेनिंग 30% को इकबाल प्रोसेस करते हैं। विनय हैज एन एरर रेट ऑफ 0.06। सो विनय जब प्रोसेस करते हैं फॉर्म, उनके एरर करने की प्रोबेबिलिटी है 0.06, सोनिया की एरर करने की प्रोबेबिलिटी है 0.04 एंड इकबाल के एरर करने की प्रोबेबिलिटी है 0.03। बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन वी हैव 4 MCQs जिसके आपको आंसर देने हैं। तो केस स्टडी क्वेश्चंस इसी तरीके से आएंगे, जहां आपको एक केस स्टडी दी होगी और फिर उसके बेसिस से आपसे 3 या 4 सब पार्ट्स पूछे जाएंगे। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वन लाइनर्स, आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे अपन एमसीक्यू के फॉर्मेट में कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस के आने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो इसको छोड़ना नहीं है। पहले पार्ट में कह रहा है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एरर इज कमिटेड इन द प्रोसेसिंग गिवन दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म, की एरर हो रहा है गिवन दैट सोनिया ने फॉर्म प्रोसेस किया। तो सबसे पहले यहां पे हम अपने इवेंट्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इवेंट बना लिया ए कि एरर हैज अकर्ड, या एरर हो गया। अब ये एरर किसके किसके द्वारा हो सकता है, तो इवन हमने ले लिया एक इवेंट, इवन दैट द फॉर्म इज प्रोसेस्ड बाय, सबसे पहले नाम दिया है विनय का, तो विनय को ले लिया। E2 में ले लिया द फॉर्म इज प्रोसेस्ड बाय सोनिया, एंड E3 ले लिया द फॉर्म इज प्रोसेस्ड बाय इकबाल। ठीक है, तो हमने यहां पे सबसे पहले ये इवेंट्स डिफाइन कर दिए कि कौन कौन से इवेंट्स हैं। अब हमसे फर्स्ट पार्ट में क्या रहा है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एरर इज कमिटेड इन द प्रोसेसिंग गिवन दैट सोनिया प्रोसेस्ड द फॉर्म। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एरर अकर हुआ है कि गिवन दैट, किसने एरर किया है, गिवन दैट सोनिया हैज प्रोसेस्ड द फॉर्म। तो फर्स्ट पार्ट में हमको निकालना है PA/E2। PA/E2 कैसे, PA/E2 का मतलब है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ इवेंट A व्हेन E2 हैज अकर्ड, ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो मतलब प्रोबेबिलिटी दैट द एरर हैज अकर्ड गिवन दैट द फॉर्म इज प्रोसेस्ड बाय सोनिया, तो ये हमको निकालना था। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा लेंगे, PA/E2 ठीक, ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटीज दी हैं वो भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं। तो पहली प्रोबेबिलिटी क्या है, जो प्रोबेबिलिटी दी है कि प्रोसेस्ड बाय विनय, सो P इवन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की जो फॉर्म है वो प्रोसेस्ड बाय विनय, तो विनय ने कितने फॉर्म प्रोसेस किए हैं, 50%, सो दैट मींस 50/100। देन PE2 बोले तो प्रोसेस्ड बाय सोनिया, सोनिया ने कितने किए हैं 20%, सो 20/100। एंड PE3 बोले तो द फॉर्म इज प्रोसेस्ड बाय इकबाल, तो इकबाल ने बचे हुए 30% फॉर्म को प्रोसेस किया है। इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद दिया है विनय हैज एन एरर रेट ऑफ 0.06। सो एरर अकर हुआ है, किसने किया है, विनय ने किया है। तो इस कंडीशन के हिसाब से यहां से हमको क्या पता चल गया, एरर अकर्ड हुआ है गिवन बाय विनय। सो A/even कितना दिया है 0.06, देन PA/E2,
एरर अकर हुआ है सोनिया से, तो सोनिया ने कितने परसेंट है 0.04, एंड A/E3 इकबाल ने एरर किया है, तो इसका क्या है, इसका दिया है 0.03। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहा है, A/E2 निकालने के लिए कह रहा है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली हमको A/E2 की वैल्यू दी है। प्रोबेबिलिटी की एरर अगर हुआ है गिवन दैट सोनिया ने किया है, तो 0.04 आंसर आ रहा है, तो हमको ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, हमको डायरेक्टली यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में वैल्यू दी है, सो 0.04 इज द आंसर। तो पहले पार्ट का आंसर है 0.04, ऐसा कोई ऑप्शन दिया है? हाँ जी, ऐसा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। सोनिया ने फॉर्म प्रोसेस किया एंड उसमें एरर कर दिया। अब यहां पे इसको ध्यान से देखिए, तो सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को कहां आती है? सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत ये आती है कि सर कौन सा थ्योरम कहां पे लगाना है प्रोबेबिलिटी में, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो उसके लिए आपको ना सारे थ्योरम्स क्लियर होने चाहिए, बेस थ्योरम, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम, सब क्लियर होने चाहिए। सब क्लियर होने के बाद आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। अगर क्वेश्चन आपने सही से रीड किया है, अच्छे से रीड किया, उसको समझा है, देन यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। सोनिया ने फॉर्म प्रोसेस किया है और उसमें एरर कर दिया है। सो सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड द एरर। तो प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड द एरर, एंड आ रहा है, एंड का मतलब बोले तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगा यहाँ पे। तो सोनिया ने प्रोसेस किया है, सोनिया क्या है PE2, एंड का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और एरर किया है, एरर किसने किया है? सोनिया ने एरर किया है। सो इंटरसेक्शन इनटू P, सोनिया ने किया है एरर, दैट इज A/E2। तो अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो E2 है 20/100 इंटू A/E2, A/E2 कितना दिया है 0.04। तो पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, 2 0 नीचे लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 8, 80 अपॉन 10,000, तो 0 से 0 कैंसिल किया, ये कितना आ जाएगा 0.008। सो 0.008 ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है क्या? 0.008, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो एरर अकर हुआ है एंड सोनिया ने किया है। सो सेकेंड पार्ट में कह रहा था द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा यहाँ पे। सोनिया की प्रोसेस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 20%, उसमें उसको एरर की कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो 0.0 कितना था 0.04, तो 0.04 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है what is the total probability of committing an error in processing the form? total probability of committing an error। तो यहां पे बात कर रहा है टोटल प्रोबेबिलिटी की। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं भाई? टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? एरर होने की। तो क्या हो जाएगा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी? PA इज इक्वल्स टू PE1 इंटू A/E1 प्लस PE2 इंटू A/E2 प्लस PE3 इंटू A/E3। सो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे अप्लाई किया। PE1, E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? E1 बोले तो विनय की है 50/100 इंटू A/E1, A/E1 बोले तो A/E1 की वैल्यू हमको दी है, A/E1 की वैल्यू 0.06 यानी 6/100 प्लस PE2 कितना दिया है 20%, सो 20/100 इंटू 4/100 प्लस 30/100 इंटू विनय की एरर करने की संभावना 0.03, सो इंटू 3/100। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम आ जाएगा 10,000। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 5 30, ये हो गया 300, ये हो गया 80 और ये हो गया 90। 80 और 90 कितना हो गया? ये हो जाएगा 470, राइट। सो 470, 0 से 0 कैंसिल आउट किया, यहाँ से 3 0 बचे, तो ये आ गया 0.047। सो 0.047 इज द टोटल प्रोबेबिलिटी की एरर अकर हुआ है। सो द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इज 0.047। यस, द ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप यहां पे समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में कह रहा है द मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट्स टू डू अ क्वालिटी चेक। ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ही सिलेक्ट्स अ फॉर्म एट रैंडम फ्रॉम द डेज आउटपुट ऑफ प्रोसेस्ड फॉर्म्स
if the form selected at random has an error. So if the form selected has an error, तो यहाँ पे जो selected form है उसमें error निकल आया है, कांड हो चुका है. तो मैंने हमेशा बताया है कि जब भी किसी क्वेश्चन में कांड हो चुका होता है, कौन सा थ्योरम लगता है? बेस थ्योरम लगता है. तो बेस थ्योरम यहाँ पे लगेगा. So if the form selected at random has an error, what is the probability that the form is not processed by Vinay? तो हम नॉट प्रोसेस्ड बाय विनय के लिए क्या कर सकते हैं? हम ये निकाल लें कि एरर अगर हुआ है और विनय से हुआ है, 1 में से माइनस कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि एरर हैज मतलब एरर हुआ है लेकिन नॉट प्रोसेस्ड बाय विनय है. 1 में से माइनस करना पड़ेगा. ठीक, चलिए. तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा? बेस थ्योरम लगाना पड़ेगा. तो बेस थ्योरम लगा लेते हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि एरर अगर हुआ है और वो किससे हुआ है? वो विनय से हुआ है. सो क्या चीज हो चुकी है? एरर अकर हो चुका है. प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? कि विनय ने प्रोसेस नहीं किया. हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं? कि विनय ने प्रोसेस किया, गिवन दैट एरर हैज अकर्ड. P even by A. सो ये क्या है? बेस थ्योरम. सो बेस थ्योरम में क्या होता है? P even इंटू P A by even अपॉन P E2 सॉरी P even अरे P even into P A by even plus P E2 into P A by E2 plus P E3 into P A by E3. सो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सो P even की प्रोबेबिलिटी क्या है? विनय. सो ये है 50/100 प्लस सॉरी इंटू A by even. A by even is 0.06. तो अगेन 6/100 डिवाइडेड बाय अब P1 इंटू A by even, P2 इंटू A by E2, P3 इंटू A by E3. अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली थी क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही थी ये किसके बराबर आ रही थी? 47/10,000 लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से. तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू रख ली. 47/1000 आ रही थी, सॉरी 0.047, 47/1000 आ रहा था. ठीक है. अच्छा, अगर 470/10,000 ये आ रहा था. ठीक, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. सो 6 5 30, ये हो गया 300 डिवाइडेड बाय 10,000 से नीचे 10,000 से ऊपर कैंसिल आउट हो गया. 470 0 से 0 कैंसिल हो गया. 30/47 इज द प्रोबेबिलिटी कि एरर अकर हुआ है, गिवन दैट कि विनय ने फॉर्म को प्रोसेस किया है. ठीक है, विनय ने फॉर्म को प्रोसेस किया है, गिवन दैट कि एरर अकर हुआ है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 30/47. पर हमको क्वेश्चन में निकालना क्या है? हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द फॉर्म इज नॉट प्रोसेस्ड बाय विनय. सो नॉट प्रोसेस्ड बाय विनय है, यानी हम इसको 1 में से माइनस कर लेंगे. 1 minus 30/47 that is equals to 17/47 will be the answer. ऐसा कोई ऑप्शन दिया है? Yes, ऑप्शन डी 17/47 is the right answer. ठीक है. सो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन MCQ के फॉर्मेट में, केस स्टडी वाला क्वेश्चन. अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें. हमारे माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन पे बहुत सारे कोर्सेज रनिंग है जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश सब कुछ पढ़ा रहे हैं. कॉम्पिटिटिव क्लासेस वीकेंड्स में चल रही हैं, सैटरडे एंड संडे को. सो अगर आप रजिस्टर करना चाहें तो हमारी माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन पे रजिस्टर कर सकते हैं. नीचे लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का भी, उस पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद. अपना ख्याल रखिए, बाय.